वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी आटे की मिठाई बनाते हैं जिसे सुखड़ी भी कहते हैं, वो भी अम्मी के स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट है जो कि 3 है। तो सबसे पहले हम वज़न तीनों चीज़ें ली है, गुड़, गेहूं का आटा और घी। तो सबसे पहले हम घी डाल देते हैं, 1-1 कप है, आप जो भी लें सेम अमाउंट में लें। तो चले घी चला गया सबसे पहले। चलिए ये तो हो गया। अब इसको हम मेल्ट होने देते हैं। ओल्डन डेज में जैसे कि अभी भी हमारे घरों में क्या होता है कि हम थोड़ी बहुत आगे पीछे तैयारी रखते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के आने के लिए हम अपनी तरफ से उनकी खातिर तवाज़ो करना चाहते हैं। पुराने ज़माने में भी यही चीज़ हुआ करती थी, लेकिन उसका स्टैंडर्ड बड़ा लो था और मोहब्बत भरा था। मोहब्बत तो था, खुलूस भी था। अब ये नोट करें आप, ये मिठाई में हर वो चीज़ अवेलेबल है जो घर में होती है। घर में से बना ली और फिर गुड थिंग क्या है कि बना के आप कंटेनर भर के रख दें, हफ्तों महीनों खाएं, वैसी की वैसी रहेगी, सफ़र में अच्छा रहेगा। और फिर सिंपल इंग्रेडिएंट है, और ये घी जो है ये काऊ का है, तो बेसिकली हेल्दी है, देसी घी लें तो क्या जान भी बनती है। आटा घर का है, गुड़ में भी बड़ी अच्छी ताकत सी होती है। तो उस ज़माने का तस्वुर है, और मेरी अम्मी बहुत बनाया करती है, अम्मी के हाथ की बहुत पसंद है सबको। तो मैंने सोचा आज अम्मी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो चले, हमारा घी मेल्ट हो गया है। चूल्हे को हमें रखना है मीडियम लो पर, मीडियम पे नहीं मीडियम लो पे रखेंगे। और ये सारी चीज़ जो बनेगी वो मीडियम लो या लो के दरमियान बनेगी। तो चले अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप आटा, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे, तवज्जो से भूनेंगे, प्यार से भूनेंगे, और तकरीबन हम इसको 10-12 मिनट तक भूनेंगे। अम्मी कहा करती हैं कि अच्छी सुखड़ी बनाने का सबसे बेस्ट जो है वो वे ये है कि आटे को धीमी आंच पे भूने। तो बस इसको गिरा में बांध लें आप लोग भी, मैंने भी बांध लिया। देखिए हल्के हल्के बबल दिख रहे हैं आपको। ये हमें भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो बस अब हम 5-6 मिनट और भूनेंगे इसको। बेसिकली तो कुछ करना ही नहीं है, बस फेसबुकिंग करो, रूबी का किचन देखो, कमेंट्स दो, और इसको आहिस्ता आहिस्ता प्यार से बस थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो। इसको हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, जिसमें आपका दिल चाहे। देखिए कोई 20 मिनट में ये रिजल्ट आ गया है कि देखें आपको लाइट वेटेड लग रहा है। ये देखिए जाग जाग दिख रहे हैं, और हमारा आटा जो है वो बिल्कुल लाइट वेटेड हो गया है, कलर जो है वो चेंज हो गया है। और ये देखिए जाग जाग टाइप के लग रहे हैं, वेट ख़त्म हो गया है आटे में से, वेट। तो एग्जैक्टली हमें, और खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए मैंने टाइमर गूगल को रखा था, गूगल ने मुझे बता दिया ओके गूगल स्टॉप। तो ये ऑल टुगेदर अब हमारे 20 मिनट्स हो गए। तो चले अब इस पॉइंट पर जब खुशबू ख़तरनाक आ गई है, तो अम्मी कहती है कि चूल्हा बंद कर देना बेस्ट है। तो हम भी चूल्हा बंद कर देते हैं, क्योंकि रेसिपी भी अम्मी की है, आइडियाज़ भी अम्मी की है। तो अब सेम अमाउंट में जो गुड़ था वो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देते हैं, जो कि हमने छुरी से बारीक बारीक कतर लिया था। तो ये चला गया इसमें, और अब इसको हमें अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है। कि हमारा ये पतीला तो गर्म ही है, आटा भी बहुत गर्म है। तो अगर चूल्हा ऑन रखेंगे तब हो सकता है वो ओवर कुक्ड हो जाए। तो अम्मी का कहना ये है कि ये बेस्ट वे है, इसको बंद कर दो और बहुत अच्छे से हिला लो। और इस पॉइंट पर आपको जितना भी और नहीं डालना हो तो कोई मसला नहीं है, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपको डालना है तो आप खोया डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा डाल ही देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि जब इतनी अच्छी बिना डाले लगती है तो फिर ज़रा ज़्यादा डालने की क्या ज़रूरत है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें 1-1 टेबलस्पून डाल देती हूँ, लेकिन अब हमें रश करना है जल्दी जल्दी। तो 1 टेबलस्पून पिस्ता डाल दिया और 1 टेबलस्पून बादाम डाल दी। और अब हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है, इसको जल्दी जल्दी हिलाया
और हमने यहाँ देखे एक ट्रे रखी है जिसको हमने थोड़ा सा घी वाला हाथ लगा दिया है, ग्रीस कर दिया है। तो बस इस पर हम सेट कर देंगे। आप चाहें तो आप थाली ले लें, कोई शीशे का बर्तन ले लें, स्क्वायर हो, राउंड हो, आपका जो दिल चाहे आप ले सकते हैं, फील फ्री। ये बेचारे बड़े पुराने ज़माने की मिठाई है, ये खुशी रहेंगी आपके साथ। चले, तो अब देखें, आपको जब लगे कि गुड़ ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, तब आप इसको पलट देंगे और सेट कर देंगे। तो बस अब इसको हम जल्दी जल्दी गरम गरम ही सेट कर देंगे। आप चाहें तो कोई प्याली भी ले सकते हैं शीशे की, उससे उल्टा करके भी कर सकते हैं, कोई चम्मच से कर सकते हैं, जिस तरह अभी गरम गरम हमें सेट कर देनी है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी नानी, अम्मी, ये सब बचपन में ये जार्स भर के रख दिया करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी बड़ा रख रखाव था। तो एक नमकीन चीज़ दो नमकीन होती थी और एक मीठा होता था, वो जार में होता ही था। तो जब भी कोई मेहमान आए तब निकाल लेते थे चाय के साथ, और बाज़ औक़ात इसके साथ अचार भी निकालते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ नमकीन चीज़ होती थी और उसके साथ ये मिठाई होती थी और अचार होता था। मेरी दादी की अब ये मुझे याद है। बस अच्छे से स्मूथ कर देंगे। अब इस गरम गरम में ही हम थोड़े से बादाम पिस्ते छिड़क सकते हैं, और चाहें तो बिल्कुल भी ना छिड़कें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा छिड़क देंगे, क्योंकि अभी आज हम इस दौर की पैदाइश है, हमें खर्चे करने में बड़ा मज़ा आता है कि भाई कुछ तो खर्चे। उस ज़माने में सिंप्लिसिटी बहुत थी, फिर भी प्यार था। चले, थोड़ा सा हम भी डाल लेते हैं। अच्छा, इसमें आप खोया भी डाल सकते हैं। और दोबारा अच्छे से दबा देंगे। और अब इसी में हमें अपनी मनपसंद साइज़ के पीस काट लेंगे, ताकि जब वो ठंडा होगा ना, जब नहीं कटेंगे, ये राइट टाइम है। तो अब हम क्या करते हैं, मीडियम करते हैं। बस अब इसको हम 10-15 मिनट, 20 मिनट तक, जब तक कि ठंडा ना हो जाता है, बाहर रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपको और निकाल के दिखाते हैं कि लग कैसी रही है। ठीक है, देखिए ठंडा हो गया है, और अब हम डिश आउट करते हैं। अभी जैसे जैसे ठंडी और होगी तो और सख्त हो जाएगी ये। देखा कैसे झटपट हमने पुराने दौर की मिठाई आज के ज़माने में बना ली, वो भी अम्मी के स्टाइल में। तो चले, मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये लग कैसी रही है। बेस्ट है सफ़र के लिए भी, हेल्थ वाइज भी। आप देखें कितना अच्छा है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई कि कैलकुलेशन आपको तीनों चीज़ों का सेम लेना है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें कुछ बेसन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सूजी भी ऐड कर सकते हैं। रखें वही रेशो, लेकिन 1-2 टेबल स्पून डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो चले, अब मैं ट्राई करती हूँ। ये इस वक्त बहुत ताज़ी है। यूजुअली ये नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छी लगती है, नेक्स्ट डे के बाद एवरी डे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि बनी कैसी है। वाकई में अभी ताज़ी भी बड़ी अच्छी लग रही है। मेहमान डेफिनेटली इसलिए बड़े खुश होते होंगे। और फिर डिब्बा भर के पड़ी भी रहती थी। चले, अब आप लोग जल्दी जल्दी जाए, बनाए, बड़ी सिंपल सी है, मुझे फीडबैक देंगे आपको कैसी लगी। एक और। चले, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल,
बाय, अल्लाह हाफिज।